Why does an object float or sink when placed on the surface of water? ये पूछा जा रहा है कि जब हम पानी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो या तो वो फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, तैरेगा या डूबेगा। ऐसा क्यों होता है, ये जवाब दीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम एक पूरे एक्सप्लेनेशन में वर्ड आएगी डेंसिटी। तो पहले हम डेंसिटी को समझ लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू हो जाती है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। और इसको हम समझने के लिए सपोज कीजिए हम लोग कर लेते हैं कि एक माचिस का डब्बा है, एक इधर रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है कॉटन, इसमें रखा हुआ है सैंड। तो अब दोनों की वॉल्यूम बराबर है तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी, मास बाई वॉल्यूम, इसका भी मास बाई वॉल्यूम। अब क्या दोनों माचिस का, तो ये दोनों का साइज तो बराबर है, दोनों की जब साइज बराबर है तो दोनों का साइज बराबर, दोनों की वॉल्यूम बराबर रहेगी। दोनों की वॉल्यूम बराबर रहेगी जब दोनों का दो फ्रैक्शन के बेस सेम रहते हैं तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिसाइड करता है। मतलब अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। तो बिकॉज सैंड का मास ज़्यादा है तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को आप पानी में देख लीजिए। एक मान लीजिए पानी की टैंक है, हम यहाँ पे कि इमेजिनरी माचिस का डब्बा रख दिए और एक इमेजिनरी दूसरी माचिस ऑब्जेक्ट का रख दिए। दोनों माचिस का डब्बा खाली है, इसमें है वाटर, इसमें है मेरा गिवन ऑब्जेक्ट। अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो ऐसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका मास भी ज़्यादा है, ये जरूर पक्का ये डूब जाएगा। लेकिन ठीक उसी तरह ठीक उसका उल्टा कर दीजिए कि ये मैच बॉक्स में जो ऑब्जेक्ट है इसका इससे ज़्यादा पानी का डेंसिटी है तो ये क्या करेगा, इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये ऊपर जाएगा। ये बेसिक आवाज़, इस दोनों फिगर को आप याद रखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन द फ्लूइड एक्सपीरियंस ऑफ बुओयेंसी फोर्स। आर्किमिडीज साइंटिस्ट हैं, कोई नाम जरूर स्पेलिंग देख लीजिएगा, नाम याद रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सबमर्ज कर रहे हैं फ्लूइड में तो इसे एक्सपीरियंस करेगा बुओयेंसी फोर्स। अब बुओयेंसी फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा इसको भी समझ लेते हैं। आपका ये है बकेट, इसमें पानी भर दिया आपने और इसमें आपने उल्टा सा एक मग्गे को उल्टा कर दिया। तो यहाँ के बिकॉज हवा भरा है तो क्या करेगा, यहाँ के पानी को बाहर की ओर निकाल दिया। और पानी की टेंडेंसी क्या है कि वो हर कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना चाहती, वहाँ फिल हो जाती है। तो वापस आपने तो फोर्स यहाँ से नीचे लगाया है लेकिन यहाँ से फोर्स इधर लगाएगा, यहाँ लगाएगा, सब तरफ से लगेगा। तो दो फोर्स काम करेगा, तो एक ऊपर का प्रेशर और एक नीचे का प्रेशर। इस दोनों प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या रहेगा, इसमें नीचे से भी फोर्स लगेगा। तो यही क्या होता है, मेन बुओयेंसी का कारण होता है। तो आगे आगे देखते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वाला केस, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, देखिए डूब जाएगा ना। और क्या, दिस हैपन बिकॉज द बुओयेंसी फोर्स विच इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी अब कितना भी इसमें तो बुओयेंसी तो लगी रही है लेकिन उससे ज़्यादा इसका वेट है तो ये इसको डुबा देगा, ठीक है। इज नॉट एनफ टू कीप इट फ्लोट, ठीक है। अपफ्लोट मतलब तैरना नहीं, तैरना तैरना। कन्वर्सली इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये कंडीशन कि अगर ये इससे ये कम है या बराबर है ऐसे, ठीक है, लेसर देन, और ये तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, तो ये क्या करेगा, तैरेगा। इन दिस केस द बुओयेंसी फोर्स इक्वल्स और एक्सीड द ऑब्जेक्ट्स वेट अलाउ इट टू स्टे ऑन द सरफेस और बी पार्शली सबमर्ज विदाउट सिंकिंग। तो ये क्या करेगा, या तो ऊपर चले जाएगा या बीच बीच में घूमते रहेगा, ये बीच बीच में ऐसे ऐसे घूमते रहेगा कहीं कहीं, मतलब कि लेकिन डूबेगा नहीं। इसका मेन पर्पस ये होता है।